अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है टीचर्स का। बच्चों का स्टार्ट होगा अराउंड 30 ऑफ अगस्त। तो आज पहला दिन है, बच्चों को भी तैयार करना है क्योंकि नॉर्मली मैं जो बच्चों को साथ स्कूल लेके जाती हूँ। तो पहला दिन होता है, हेक्टिक होता है, बच्चों के लिए भी रूटीन चेंज हुई हुई होती है, अपने लिए भी। फिर वो एकदम से दूसरी रूटीन पे आना, नॉर्मल रूटीन पे आना थोड़ा मुश्किल होता है। बच्चे उठते हैं, लेट उठते हैं। समर वेकेशन में वेकेशंस होती हैं किसी भी किस्म की, तो देर से उठते हैं। तो आज जल्दी जगाना है उन्हें। तो बस छुट्टियां ख़त्म, बैक टू वर्क। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, all of you working mothers are superheroes. You are amazing. You need to tap on your shoulder and you need to say, I'm amazing. I'm doing my best. I'm giving all the efforts. आगे चलते हैं। तो मैंने काफ़ी मलाइयाँ जमा की हुई थी। आज आखिरी मलाई थी जो मैंने जमा करनी थी, और उसका फिर मैंने मक्खन बनाना था। मेरे बच्चे चूरी शौक से खाते हैं, तो फ्रेश मक्खन निकालती हूँ। मैं जितना अर्सा कतर में रही हूँ, तब तक मुझे नहीं पता था कि फ़्रेश मिल्क कहाँ से मिलेगा। तो बाय चांस हमारे एक नेबर हैं, अल्लाह भला करे उनका, उन्होंने हमें बताया कि शुमार रोड से फार्म है वहाँ से हम फ़्रेश मिल्क वीकली लेके आते हैं। तो हमने भी उनसे मंगवाना शुरू किया। अब फ्रेश मिल्क भी मिलता है, उसी का मक्खन भी बनता है, और जब दिल आता है तो उस मक्खन को पिघल के उसका घी भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेश मिल्क मैंने वापस, ज़ाहिर सी बात है पूरे वीक के लिए यूज़ होता है, और इसको मैं चाय में नहीं यूज़ करती हूँ। सिर्फ बच्चों को मिल्क शेक बना के देना, खुद के लिए, या सिंपल पीना, नाश्ते में लेना, रात के टाइम लेना। तो सिंपल मिल्क जो है हम उसमें नॉर्मली यूज़ करते हैं। अगर कुछ मीठा बनाना हो तो सुबह की तैयारी में सबसे पहला काम मेरा यही निकला कि आज मक्खन में ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि दही डालना होता है ताकि उसकी झाग बन जाए। तो उसको फिर बाद में जब वो पिघलेगा तो उसे मिक्स करके उसके बाद फिर उसका मक्खन बना लेती होती हूँ। एनीवेज़, ये छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो मामा से सुनती हूँ। काफ़ी मुश्किल था शुरू में मेरे लिए मक्खन बनाना। पहली दफ़ा जो था थोड़ा सा हार्ड सा था, हार्ड नहीं मतलब कि दानेदार सा था, लेकिन अब माशाल्लाह इतना अच्छा, इतने मज़े का फ्लफ़ी नरम नरम सा, क्या कहते हैं, मुलायम, जिसे कहते हैं मुलायम मक्खन बना है इस दफ़ा। तो ये तकरीबन मेरा चौथी दफ़ा ऐसा है कि मैं मक्खन बनाया है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने इसमें फ्रोज़न मक्खन भी डाल दिया। अब इसे मैं रूम टेम्परेचर पे आराम से रख दूँगी। अब साथ ही साथ मैंने सोचा चलो मिल्क शेक बना लेते हैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। सुबह सुबह बच्चे नहीं पीते हैं, तो शुरुआत मिल्क शेक से की। आई नो हमारे यहाँ तो मिल्क शेक में या तो मैंगो होता है या तो बनाना एंड एप्पल, लेकिन मुझे थोड़ा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अच्छा लगता है बनाना, और एप्पल एकदम से हैवी लगता है, तो फिर मैं नॉर्मली यही बनाती हूँ। 'ठंडा ठंडा मिल्क शेक' तो तैयार हो गया। अब आइए सबके नखरे पूरे करने की बारी। बच्चों को चाहिए पैनकेक, जो कि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ इनके लिए। सिंपली एक एग डालती हूँ, थोड़ा सा दूध डालती हूँ, साथ ही में दही डाल देती हूँ, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालती हूँ इसमें, साथ ही मैदा, साथ ही चीनी, सारी चीज़ें ब्लेंड कर लेती हूँ। मेजरमेंट में नॉर्मली ज़्यादा नहीं करती हूँ, अंदाज़े से हो जाता है। आप भी देखेंगे कि जिस हिसाब से इसकी
हाँ, देखिए मैं तेल तो भूल ही गई हूँ, ऑयल भी डालती हूँ। तो उसमें इसमें अगर आप लोगों ने अपने लिए बनाना हो थोड़ा-सा सिनेमन डाल दें, नहीं तो इलायची डाल दें, जैसे आपको आपको अपने टेस्ट के हिसाब से हो, आप उस हिसाब से डाल सकती हैं। तो मॉर्निंग रूटीन यही होती है इनकी, कभी ये पराठा ले लेती हैं और कभी तो सिर्फ़ सिंपल फ्राई एग या बॉयल एग जो है स्पून के साथ ले लिया, चूरी ले ली, कभी ऐसा होता है सैंडविच ले लिया, और कभी तो इनको शौक चढ़ता है मामा कोको मेलन ब्रेकफास्ट चाहिए, जिसमें which what they mean to tell me that multiple things on a plate. मुझे तो नाश्ते में सारे नूडल्स ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि दोनों शौक से खा लेती हैं। साथ ही में इनके लंच बॉक्सेस पैक करूँगी। डेली के हिसाब से मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें रखती हूँ। अपना बचपन याद आता है तो वो अंडा पराठा डेली बेसिस पे, या तो आलू फिल्ड पराठा, मेरा फेवरेट मूली का पराठा, ये हम लोग लेके जाते थे। फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो नूडल्स स्टार्ट हुई, नूडल्स लेके जाते थे, तो जिस लंच बॉक्स में जिनमें हम लेके जाते थे वो उसी की शेप में ढल चुके होते थे, वो इतने खूबसूरत लगते थे। उस टाइम मुझे नहीं पता मैं ठंडे नूडल्स कैसे खा लेती थी, लेकिन अब तो बहुत बुरे लगते हैं। साथ में इनकी छोटी छोटी चीज़ें पैक कर रही हूँ, क्योंकि अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्कूल की तरफ से कि क्या लेके आना है क्या नहीं लेके आना। नॉर्मली हमारे यहाँ स्कूल में नट्स बिल्कुल मना होते हैं, चॉकलेट्स नहीं लेके आ सकते, पिज़्ज़ास इस किस्म की फ़ास्ट फूड्स नहीं लेके आ सकते। साथ ही में मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए तैयार कर रही हूँ लंच। मेरे हस्बैंड बिल्कुल लाइट से लेते हैं ऑफिस में, और मुझे टाइम मिले तो ले लेती हूँ, ना टाइम मिले तो फिर मैं स्कूल से वापस आके पहले अपना सैंडविच खाती हूँ, उसके बाद बाकी काम करती हूँ। अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार किया। मैं डेली अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट अपना करके जाती हूँ, क्योंकि स्कूल में अक्सर ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता, अगर कोई टीचर एब्सेंट हो उसका सब्स्टिट्यूट लगे। पैनकेक तैयार हो गए हैं, एक खाती हैं चॉकलेट के साथ और एक खाती हैं विदाउट चॉकलेट, सो दोनों के लिए अलग अलग पैक किए। बारी है बर्तनों की। एनीवेज बर्तन मैं अच्छे हाथ से धो के आई हूँ, सिंक में मैंने छोड़ दिया। कभी ऐसा होता है कि हो जाता है, लेकिन once in a blue moon। सारे रास्ते तो यही सोचती रही हूँ कि मैंने इतना मलबा उठाना कैसे। एनीवेज बच्चों ने तो सिर्फ ब्लशेस उठाए, बाकी सारा मामा पे, मल्टीटास्किंग एज ऑलवेज। तो बस स्कूल पहुँचे हैं। अभी स्कूल में काफ़ी काम हो रहा था, कुछ क्लासेस में पेंट हो रहा था। अभी एक हफ्ता है और टीचर्स का स्टाफ रूम में भी पेंट हो रहा था, तो वो भी बिल्कुल रेडी नहीं था, तो हम अपनी क्लासेस में ही थे। सबको हाय हेलो की, सबसे मुलाकात हुई और वापस अपनी क्लास में गए। चीज़ें खोली तो देख के परेशान हो गई कि इतना ज़्यादा काम करने को है।
लीड पोजीशन रखना और साथ में होम रूम का काम करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें क्लासेस भी आपको डेकोरेट करनी है, आपने पढ़ाना है, लेसन प्लान्स बनाने हैं, साथ ही में आपने अपनी टीम को भी देखना है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन आप अगर टाइमली मैनेज करते हैं इस चीज़ को तो मुश्किल नहीं होता। एनीवेज़, आज मैं यहाँ पे बात करूँगी कि मैंने जॉब कैसे यहाँ ली। जब मैं पाकिस्तान से फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स स्कूल्स को की, मैंने बाय हैंड दी है अपनी सीवीज़। और जो मुझे ज़्यादा जॉब्स ऑफ़र हुई, पहली जॉब तो मुझे ऑफ़र हुई नौकरी गल्फ़ से। उसके बाद जो मैंने इंटरनेशनल स्कूल में की, अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल था, अमेरिकन कुरिकुलम था, उसमें मैंने जब की तो वहाँ पे मुझे फ़ेसबुक के थ्रू हुई। फिर मैंने जब दोबारा ये वाली जॉब अप्लाई की, तब भी ये कोविड के बाद मैंने जॉब अप्लाई की थी, तो भी मुझे फ़ेसबुक के थ्रू ही ये जॉब ऑफ़र हुई। तो आई डू थिंक कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाना ज़्यादा बेहतर रहता है, ना कि सिर्फ आप एक पे स्टिक रहें, जस्ट लाइक लिंक्डइन। इट नेवर वर्क विद मी एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स एज वेल। हाँ, अगर आप इंटरनेशनली अप्लाई कर रही हैं तो ठीक है। टेस्ट इज़ आई डू थिंक ओनली फॉर गोराज ठीक है। तो अगर देखा जाए तो फेसबुक की जो उस कंट्री की जो जिस गल्फ़ कंट्री में आप रह रही हो वहाँ के जो फेसबुक पेजेस होते हैं, आप टाइप करें टीचर्स जॉब इन दुबई, टीचर जॉब्स इन कतर, तो वो आपको पेजेस देते हैं और उस पेजेस पे आप अपना इंट्रोडक्शन लिखें थोड़ा सा। और फिर वो जो होती हैं हेड ऑफ़ द स्कूल्स होती हैं, वो ख़ुद आपको कांटेक्ट करती हैं या तो फिर वो यहाँ HR करवाती हैं। तो दैट्स अ गुड वे, गुड प्लेटफॉर्म टू सर्च अ जॉब इंस्टेड ऑफ जस्ट, क्योंकि अब आप बाय हैंड वहाँ जाके नहीं दे सकते, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसके अलावा अगर वो कहते हैं कि आप फॉर्म फिल करें ऑनलाइन, ट्रस्ट मी इट डू वर्क। काफ़ी स्कूल्स आपको अप्रोच करते हैं। एनीवेज, बेस्ट ऑफ द लक and wish me all the best. It's my first year as a lead and let's see. I'll meet you in the next video and please ask me as many questions as you can. At the end of the day, बल्बा संभाला मैंने और फिर घर जाने की तैयारी पकड़ी। घर से मेरी दोनों बेटियां मेरी अपनी अपनी स्टोरी सुना रही हैं, व्हाट हैपेंड एट द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, दिस एंड दैट। तो बस उनकी सुनती भी जा रही हूँ, साथ में उनको आंसर भी कर रही हूँ और अपनी तैयारी भी कर रही हूँ। घर पहुँच के हर एक के नखरे पूरे किए और साथ ही में मैंने जो मक्खन था वो भी तैयार किया। ये मक्खन अच्छा खासा नरम हो चुका था जिसमें मैंने दही डाला था। पकौड़ा कड़ी बनाई, बेटी नहीं खाती तो उसके लिए बर्गर बनाया और बस साथ में थोड़े से चावल तड़के वाले बना लिए। काम ख़त्म। See you in my next video.